लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़, तो लॉग में अगर इक्वेशन बन रही है, कोई इनइक्वालिटी है, तो उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राफ को समझना ज़रूरी है। तो अगर बेस 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, तो फिर इस टाइप का ग्राफ बनता है। लॉग एक्स का डिक्रीजिंग कर्व है। डिक्रीजिंग है मतलब एक्स बढ़ाने से वाई घट रहा है। एक्स बढ़ाया तो वाई क्या हो गया, घट गया। वाई मतलब लॉग एक्स की वैल्यू घट गई, ठीक। और जो राइट साइड वाला जो कर्व है उसमें बेस इज ग्रेटर देन 1 और ये इंक्रीजिंग है। इसमें अगर एक्स बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ेगा। जैसे हमने दो नंबर्स अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें x1 और x2, हमने x1 मान लिया यहाँ पे कहीं है और x2 मान लिया यहाँ पे है। तो देखो x1 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो x1 से हमने y के पैरेलल एक लाइन खींची जो कर्व को यहाँ पे मिलती है। तो ये हो गई x1 पे फंक्शन की वैल्यू। तो कितना आया, log ऑफ x1 विद बेस a। तो जो फंक्शन है log x, उसमें हमने x को x1 पुट किया और ऐसे x2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो x2 पे ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे कहीं पे ये कर्व को मिलता है। तो हमने इसके पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची तो पता लगा कि y में कितनी वैल्यू है। तो y में यहाँ पे गया तो ये आ गया log ऑफ x2 विद बेस a। तो ये है x2 पे log जो फंक्शन है उसकी वैल्यू। तो हमें क्या दिख रहा है, y में ऊपर कौन है, तो log x1 ऊपर है और log ऑफ x2 नीचे है। और x डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो x2 बड़ा है, x1 छोटा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो log ऑफ x1 है विद बेस a, इट इज़ ग्रेटर देन log ऑफ x2 विद बेस a, ठीक है ना। y डायरेक्शन में log ऊपर है, log ऑफ x1 ऊपर है, log ऑफ x2 नीचे है। तो x1 पे log की वैल्यू ज़्यादा है, x2 पे कम है। एंड इट इम्प्लाइज x1 x2 में क्या रिलेशन है, तो x1 इज स्मॉलर देन x2, ये ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें यहाँ से ग्राफ से निकल के आती है, हम देख सकते हैं। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पे ले लें। अगर हमने x1 यहाँ पे लिया, एक x2 यहाँ पे लिया, अब x2 जो है वो x1 से बड़ा है। अब ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, तो क्या रहा होगा इसमें, हमने x1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली तो हमें मिल रही है ये, इट इज़ log ऑफ x1 विद बेस a। ऐसे x2 पे चेक की, ऊपर की तरफ गए, एक कर्व को यहाँ पे कहीं पे मिलता है, तो ये आ गई log ऑफ x2 विद बेस a। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो जो log ऑफ x2 है वो ऊपर है, x1 वाला नीचे है। मतलब क्या हो गया कि जो log ऑफ x2 है विद बेस a, इट इज़ ग्रेटर देन log ऑफ x1 विद बेस a। एंड इट इम्प्लाइज x1 x2 में क्या रिलेशन है, तो x2 इज़ ग्रेटर देन x1, ठीक है। तो ये तो था ग्राफ से हमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे इस पूरी सिचुएशन को, तो अब कुछ बातें आपको याद रखनी है कि अगर बेस 1 से छोटा है, जैसे पहले वाले केस में बेस जो है वो 1 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे। पहले ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है, हमने स्मॉलर कर दी, स्मॉलर होगी ग्रेटर कर देंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात याद रखनी। अब दूसरा, अगर ए जो है, बेस जो है वो 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो उस केस में क्या करना है, नो चेंज इन इनइक्वालिटी, जो सिंबल जैसे है वैसे ही रहेगा। लॉग वॉग हटा दिया हमने तो x2 और x1 में रिलेशन, तो x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो इस बात को याद रखना है। इसी से आगे के जो भी हम रूल सब लिखने वाले हैं वो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे। तो पहला रूल जो इसमें है कि जो भी हमने ऊपर लिखा कि log ऑफ x1 विद बेस a इज़ ग्रेटर देन log ऑफ x2 विद बेस a, इट इम्प्लाइज x1 स्मॉलर देन x2, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम x1 x2 a वगैरह ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जिससे कि log इनवैलिड ना हो, log वैलिड होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी को चेंज करना है। दूसरा केस क्या है कि अगर इसका उल्टा हो जाए, log ऑफ x1 और स्मॉलर देन वाली इनइक्वालिटी हो विद बेस a, तो हम क्या लिखेंगे, x1 इज़ ग्रेटर देन x2। तो इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, राइट। log ऑफ x विद बेस a इज़ स्मॉलर देन k, इज़ स्मॉलर देन k। तो इट इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन a रेज टू पावर k, ठीक। तो देखो होता क्या है कि अगर log x विद बेस a इज इक्वल टू k होता तो हम क्या करते कि जो x है, x जो यहाँ पे आया इसको हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू क्या होता है, तो जो बेस है उसकी पावर राइट वाला, तो इक्वल टू होगा बेस की पावर राइट वाला, राइट में k है। तो अगर इक्वलिटी होता तो ऐसा होता,
अब इनइक्वालिटी होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी में क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनइक्वालिटी चेंज हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर बेस 1 से छोटा चल रहा है तो फिर आपको इनइक्वालिटी सिंबल को चेंज करना है। अगर ऐसा हो जाए log x टू द बेस a पहले ग्रेटर देन के होता तो अब हम क्या करते, उल्टा कर देते, x स्मॉलर देन a रेज टू पावर k, ये a है। ठीक है, इसी की जो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज हम राइट में लिख दें कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो क्या होगा, log x1 विद बेस a अगर ग्रेटर है log x2 विद बेस a देन इट इम्प्लाइज x1 ग्रेटर देन x2। तो इसमें हम इनइक्वालिटी सिंबल को चेंज नहीं करने वाले हैं, तो जो इनइक्वालिटी पहले है वही बाद में भी रहेगी। स्मॉलर है तो स्मॉलर, ग्रेटर है तो ग्रेटर। log x विद बेस a इफ स्मॉलर देन k देन इट इम्प्लाइज x स्मॉलर देन a रेज टू पावर k। फोर्थ में क्या हो गया कि log x विद बेस a अगर ग्रेटर देन k है पहले तो बाद में भी क्या आएगा, x ग्रेटर देन a रेज टू पावर k।